गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग कोई भी जो फाइल होती है जो आपने मान लीजिए इंटरनेट से डाउनलोड की है या आपने खुद ने एक फ़ाइल बनाई है, भले वो txt हो या csv हो, उसे कैसे हम लोग पाइथन की मदद से लोड कर सकते हैं। और जो हमने डेटा लोड किया है वो जो डेटा है उसे यूज़ कर हम कैसे ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके शेयर करूँगा जो फाइल है उसे लोड करने के लिए। तो पहला जो तरीका है वो है जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है CSV, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है जो आपको मिल जाती है। जैसे हम इंपोर्ट OS करते हैं तो वो जो OS लाइब्रेरी है वो बिल्ट इन होती है। उसके बाद में उसी तरीके से CSV नाम की एक लाइब्रेरी है जो बिल्ट इन है पाइथन के अंदर, तो हम उसे यूज़ करेंगे। और जो दूसरा तरीका है उसमें हम numpy का यूज़ कर डेटा को लोड करेंगे एक फ़ाइल से। तो जो यहाँ पर प्रेफर्ड तरीका है डेटा को लोड करने का वो बेसिकली numpy का ही है, क्योंकि numpy बेसिकली कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस हमें कोड करने के लिए numpy बहुत ही ज़्यादा आसान है CSV के कंपैरिजन में, लेकिन numpy बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर लेता है ये सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो CSV लाइब्रेरी है उसे यूज़ कर दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये जो फोल्डर है यहाँ पर ही मेरा जो जुपिटर नोटबुक्स का सर्वर है वो चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक txt फाइल बना ली है डेटा नाम की, और उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स डाले। तो जो पॉइंट A होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 1,6। उसी तरीके से जो पॉइंट B होगा उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगी वो होगी 2,1। और इसी तरीके से मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर एंटर किए हैं। और ये जो है एक txt फाइल है और इसका नाम मैंने डेटा रखा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर आप जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करते हो तो ये वही फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पर आपकी जो सारी IPyNB फाइल्स है वो सारी होगी। जहाँ से आपने जो सर्वर है जुपिटर नोटबुक्स का वो स्टार्ट किया वहीं पर ये फाइल होनी चाहिए। ऑलराइट, तो मैं इसे कर दूंगा क्लोज और यहाँ पर सिंपली अब हम कोड टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जो कोड है उसे पेस्ट कर दूंगा और फिर आप लोगों को वो कोड समझाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर कोड को पेस्ट कर लिया है। बेसिकली यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया CSV को। मैंने वापस आपको बता देता हूँ कि CSV एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। उसके बाद में एज़ यूजुअल मैंने इंपोर्ट कर लिया matplotlib.pyplot फंक्शन को एज PLT। उसके बाद में मैंने दो एम्प्टी लिस्ट बनाई है y और x और y। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है विथ ओपन, अगर आपको यहाँ पर पाइथन के बारे में नॉलेज नहीं है, ये जो है बेसिक पाइथन को नॉलेज है कि कैसे जो फाइल्स होती है उसे कैसे रीड किया जाता है, तो यहाँ पर विथ ओपन यहाँ पर जो है मेरा आ जाएगा फाइल का नाम, जो इस केस में data.txt है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली data.txt फाइल है। तो मैं ये प्रॉपर्टीज़ के टैब को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रीड मोड में इसे ओपन कर लिया। आप एडिट मोड में इसे ओपन कर सकते हैं, व्यू मोड में आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आर यानी रीड मोड में मैंने इसे बेसिकली ओपन कर लिया एस CSV फाइल। उसके बाद में मैंने कह दिया फाइल इक्वल्स टू CSV.reader CSV फाइल, और यहाँ पर आ जाता है कंसेप्ट डिलिमिटर का। तो डिलिमिटर बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर मैं इसे ओपन कर लूँ Notepad++ से या नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यूज़ है उसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। तो CSV का फुल फॉर्म ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कह दिया कि जो डिलिमिटर है यानी जो दो नंबर्स को सेपरेट करने वाला सिंबल है वो कॉमा है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इससे चेंज कर देता हूँ ये सिंबल से, ठीक है, और इसे अगर मैं सेव कर दूँ तो यहाँ पर जो डिलिमिटर है उसे भी मुझे चेंज कर देना होगा उसी सिंबल से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डिलिमिटर है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉमा ही रखूँगा ताकि कॉमा बेसिकली ज़्यादा यूज़फुल रहेगा हमारे लिए अगर हम डेटा को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पर एक फॉर लूप चला रहे हैं फॉर रो इन फाइल क्या है, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया हुआ है।
और उसके बाद में मैंने कह दिया x डॉट अपेंड। अब अपेंड क्या है? अपेंड बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर जो हमें लिस्ट के अंदर चीज़ों को अपेंड करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि जो x के अंदर लिस्ट की वैल्यूज़ है वो अपेंड होती जाएगी, यानी सिंपली ऐड होती जाएगी। और यहाँ पर मैंने कह दिया इंट। अब इंट क्यों कहा? इंट एक अनदर बिल्ट इन फंक्शन है, ये बेसिकली टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती है, तो मैंने इसे चेंज कर दिया इंट में। उसके बाद में मैंने कह दिया रो एक लिस्ट है और उसके अंदर जो डेटा पॉइंट है वो है 0। तो यहाँ पर बेसिकली उसी तरीके से y जो लिस्ट है वो भी मेरी यहाँ पर बन जाएगी और मुझे जो दोनों लिस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर मिल जाएगी। अब देख सकते हैं कोड ज़रा सा कंफ्यूजिंग है। अब अगर हम नंपाई यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, वीडियो में आगे हम देखेंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चैलेंज भी है, तो वो भी हम वीडियो में आगे देखते रहेंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली कह दिया plt.plot x और y, और ये तो आगे की चीज़ आप लोगों को पता ही होगी अगर आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते होगे। जो मैंने मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ बनाई है, अगर आप उसे फॉलो करते होगे तो आप लोगों को जो सारे चीज़ें हैं जैसे टाइटल, लेबल, लेजेंड्स और जो सारे ग्राफ्स है जैसे हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, स्टैक प्लॉट्स, लाइन ग्राफ, ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को समझा ही दी है। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ CTR ऑल्ट एंटर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो ग्राफ है वो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा और सिंपली जो प्लॉट है उसकी जगह लिख दूँगा स्कैटर और ऑल्ट एंटर। तो यहाँ पर मुझे स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा। यानी कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पर एक फ़ाइल को लोड कराया पाइथन की मदद से, जो CSV लाइब्रेरी है उसे यूज़ कर और उसके बाद में हमने उससे जो है ग्राफ प्लॉट कर लिया। और इसी तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर मैंने txt फाइल का यूज़ किया, आप लोग सिंपली CSV फाइल भी सेम तरीका है, बस आपको एक्सटेंशन चेंज करना है, कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना है और आप लोग सिंपली CSV फाइल को भी यहाँ पर लोड करा सकते हो। तो CSV फाइल भी सेम तरीका है, आपको बस खुद से ज़रा सा दिमाग लगाना है और आप लोग CSV फाइल को भी लोड कर सकोगे। अब बात आती है नमपाई को कैसे यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैं इसे बेसिकली मार्कडाउन टेक्स्ट बनाकर यहाँ पर लिख दूंगा लोडिंग डेटा यूजिंग नमपाई। तो ये बेसिकली एक प्रेफर्ड तरीका है, आपको CSV ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, नमपाई आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप डेटा साइंस वगैरह सीख रहे हैं तो सब लोग नमपाई ही प्रेफर करते हैं। तो नमपाई के ऊपर मेरा एक पूरा ट्यूटोरियल तो नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में ज़रूर एक नमपाई के ऊपर पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप वो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो यहाँ पर बेसिकली मैं वापस से जो कोड है वो पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने जो कोड है वो पेस्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हैं कितना कम मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पर मुझे विथ और ओपन ये सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ रहा है। और फिर यहाँ पर मुझे लिस्ट का जो है सारी चीज़ों को चेंज करना है, कन्वर्जन करना है, ये अपेंड वगैरह ये सारी झंझट है ही नहीं अगर आप लोग नमपाई को यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है उसे मैं जल्दी से आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाइप्लॉट फंक्शन है उसे। उसके बाद में मैंने इंपोर्ट किया नमपाई एज NP। अगर आपके पास अभी तक नमपाई इंस्टॉल नहीं है तो आप ओपन कर लीजिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल और यहाँ पर आकर आप टाइप कर लीजिए पिप इंस्टॉल नमपाई। इससे होगा क्या कि जो नमपाई नाम की लाइब्रेरी है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कहा है XY, ये हमारी लिस्ट है और मैंने कह दिया NP क्या है नमपाई। उसके अंदर नमपाई जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शन है लोड txt और यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स डाले हैं। तो लोड txt अगर आप CSV यूज़ कर रहे हैं तो लोड CSV आप यहाँ पर टाइप करोगे, ठीक है। तो CSV का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, आप लोगों को बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो फर्स्ट पैरामीटर है फाइल का नाम data.txt इस केस में। उसके बाद में डिलीमीटर क्या है, पहले ही हमने बात कर ली डिलीमीटर क्या होता है और कैसे उसे डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पर मैंने कह दिया अनपैक इक्वल्स टू ट्रू। और नीचे की चीज़ों को तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। मैं इसे रन करता हूँ और जो सेम ग्राफ है वो मुझे मिल जाता है। बस मुझे जो कोड है
जो नंबर ऑफ लाइंस का कोड है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, वो कम हो चुकी है यहाँ पर। और इसी तरीके से आप लोग जो है स्कैटर प्लॉट भी इसी की मदद से प्लॉट कर सकते। ऑलराइट गाइस, तो हमने देख लिया कि फाइल को कैसे लोड किया जाता है। अब आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर हमने जितने भी ग्राफ्स को डिस्कस किया, जैसे लाइन ग्राफ तो हमने इस वीडियो में देख लिया। उसके बाद में हमने बार चार्ट को देखा, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, स्टैक प्लॉट्स और पाई चार्ट्स। आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों को, जो सारे ग्राफ्स है, उस लोडेड डेटा से प्लॉट कराना है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली चैलेंज है। तो यहाँ पर सिंपली प्लॉट की जगह मुझे स्कैटर यूज़ करना है, स्टैक यूज़ करना है। अब अगर मैं डेटा को ऐसा ही रखता हूँ और सारे जो, अगर मैं पाई चार्ट वगैरह ट्राई करूँ प्लॉट करने का, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना है कि जो फाइल में डेटा है उसे भी चेंज करना है। अब आपको रेलेवेंट डेटा यूज़ करना है। ऑलराइट गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा को लोड किया जाता है नमपाई की मदद से और CSV की मदद से। अगली वीडियोस में हम लोग और एडवांस स्टफ देखते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।